तो हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 40वें श्लोक को देख रहे हैं। अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, योग पथ पे चला और उसने पूर्ण नहीं किया, तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्या उसकी स्थिति ऐसे बादल की तरह होगी जो एक बादल के समूह में था, वहां से निकल गया लेकिन दूसरे बादलों के समूह को नहीं प्राप्त कर पाया? प्राय पूरी दुनिया भोग में लगी हुई है, तो वो एक बादलों का समूह हो गया। अब उससे हम लोग अलग हो गए हैं कि नहीं? ये तो सभी दिख रहा है, सभी भक्तों को दिख रहा है कि हम लोग अलग चल रहे हैं। तो अब अगर हम परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए या भगवान की शुद्ध भक्त नहीं पूरी तरह से हो पाए, भगवान के धाम नहीं जा पाए, जैसे कहा जाता है माया मिली न राम, तो क्या स्थिति ऐसी हो जाएगी? तो उस पे भगवान आज का श्लोक उत्तर में दे रहे हैं। और ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। जब भी हमें कभी भक्ति में निरुत्साह लगे कि उत्साह नहीं हो रहा है, तो इस श्लोक के लास्ट लाइन को जरूर याद रखिएगा, तो हम लोग उच्चारण करेंगे। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत न हि कश्चित् कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत न हि कश्चित् कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। इससे पहले वाले श्लोक में कमेंट में कहा गया था कि भगवान ही अर्जुन के संशय का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और सर्व ईश्वर हैं। कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो भी, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी चलती हो। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। मैं सब कुछ जानता हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं मेरी मेरी जो कुछ बोलूंगा वो सब चलेगा। तो भगवान सर्वज्ञ हैं और सर्वेश्वर हैं, अर्थात भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए ज्ञान का या संशय का निवारण पूरी तरह से भगवान ही कर सकते हैं। और जो ये भगवान बना रहे हैं, जो बात ये बोल रहे हैं, ये बोलने का अधिकार किस भगवान का है, क्योंकि वो सर्वेश्वर है। उनकी बात को कोई काट नहीं सकता। तो देखिए शब्दों का अर्थ देखिए। पार्थ का अर्थ क्या है? अर्जुन। ठीक है। नैव, नहीं ही, इह, इह मतलब इस जगत में, न अमुत्र, ना फिर या फिर अगले जन्म में, इस जन्म में हो या अगले जन्म में, विनाशस तस्य विद्यते, तस्य मतलब उसका कभी भी विनाश नहीं होता, विद्यते मतलब होता। किसका? नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति, जिसने कल्याणमय कार्य किए हैं, भक्ति के कार्य किए हैं, योग पथ पे थोड़ा सा भी चला है, उसकी कश्चित कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती है। जैसे हमारे एक रिश्तेदार मरने वाले थे, तो उनके जो बेटे थे, वो बड़ी चिंता कर रहे थे कि मेरी माँ की दुर्गति तो नहीं होगी। अब ये कैसे हो सकता है, जिसने पूरा नाम जप किया है। आप रूम खोल, वो दरवाजा खोल सकते हैं, भक्तों को पता नहीं चल रहा है आने के लिए। तो आ गया, ठीक है। तो जिसने पूरा नाम जप किया है, भक्ति की है, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती, वह नरक में कभी नहीं जा सकता या अधो योनि में नहीं जा सकता है। अब आप भरत महाराज के उदाहरण लेंगे तो वह एक विशेष उदाहरण है, क्योंकि भगवान उसमें विशेष रूप से उनके संग, उनके मन में उत्कंठा जागृत करने के लिए ऐसा शरीर दिए थे, और उनको उसमें भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति रही। तो वह एक विशेष कारण, अन्यथा भक्त लोग इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। दुर्गति को थोड़ा समझना चाहिए। पिछले श्लोक की टीकाओं में बताया गया था कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा है, उसका उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति नहीं होता है। ये समझ में आया था, हमने कल चर्चा किया था। और जो और वह मुक्त अष्टांग योग की सिद्धि को भी प्राप्त नहीं कर पाया, तो आत्मा का सुख भी प्राप्त नहीं कर पाया, परमात्मा का दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाया, तो दोनों ही तरफ से वह फंसा। अब यहां कह रहे हैं कि तो उसकी दुर्गति हो गई ना, ना उसको स्वर्ग मिला, वो कम से कम सकाम कर्म करता, कुछ कर्म मतलब कुछ कर्मकांड करता और स्वर्ग की प्राप्ति करता तो फायदा होता, और भगवान तो फिर भगवान की प्राप्ति कर लेता। तो इसलिए बोल रहे थे कि दुर्गति हो गई ना, कुछ कुछ फायदा ही नहीं हुआ उसका। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे दुर्गति कभी नहीं हो सकती। तात शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तात जैसे कहते हैं ना बेटा,
उस तरह से भगवान जो है तात शब्द से उपयोग संबोधन कर रहे हैं। बड़ा भगवान का प्रेम है जो अर्जुन के प्रति प्रदर्शित हो रहा है। देखिए, एक भक्त अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि ये भगवान कृष्ण का प्रेम पत्र है सभी जीवों के प्रति। ये जो जीव, ये हरे जो भगवत गीता है, वो देखिए बंदर आ रहा है, दरवाजा बंद कर दीजिए, वो भी सुनने आ गए। ठीक है, एक दरवाजा बंद रखिए और उसको एक और खुला रखिए, तो फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा दरवाजा। आप तमिल प्रभु, यू कैन गो एंड जस्ट हेल्प हिम, या। तो जो व्यक्ति, हमको उसका श्लोक को क्या समझना चाहिए, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। छोटा सा मैं आपको लीला बताऊंगा जो हमने कल बता रहे थे, शायद आप जानते होंगे, छोटा हरिदास। तो बाह्य रूप से महाप्रभु ने उनको निष्कासित कर दिया और उन्हें आत्महत्या कर लिया था प्रयागराज में। उसके बाद वह अपना सिद्ध स्वरूप प्राप्त करके महाप्रभु के पास, उनको क्या करते थे, क्या सेवा थी उनकी, गीत सुना रहे थे। तो कुछ लोगों ने सुना कि इंसान तो कोई नहीं दिख रहा है, आवाज सुनाई पड़ रही है। तो कुछ ही लोगों ने सोचा कि ये जो है आवाज जो है छोटा हरिदास की है, वह लगता है ब्रह्म राक्षस बन गया। तो चार चीजें चैतन्य चरितामृत में बताई गई थी। आजन्म कृष्ण कीर्तन, उसने आजन्म पूरा जीवन भगवान हरि का नाम उच्चारण किया। प्रभुर सेवन, भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी। प्रभु कृपा पात्र, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा को का पात्र था। और क्षेत्रेर मरण, प्रयागराज में उसने शरीर त्यागा है। तो ऐसे व्यक्ति की दुर्गति कभी नहीं हो सकती। क्या चार पॉइंट थे, आजन्म भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया है, दूसरा भगवान की सेवा करी है, तीसरा भगवान की कृपा प्राप्त था वो, और चौथा क्षेत्र में उसने शरीर त्यागा है। तो इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति दुर्गति नहीं हो सकते। ये भक्त को बहुत संतुष्ट, ये भक्त को मृत्यु के भय से बिल्कुल मुक्त कर देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ट्रक के नीचे आ जाते हैं भक्त, लेकिन मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, उसके बाद क्या होगा, इस चिंता में भक्त कभी भी नहीं पड़ते हैं, है ना। ये बात मुझे श्लोक बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्रेरणादायक लगता है। कभी कभी लोग कहते हैं अरे इस जन्म में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सके तो क्या, तो कोई कठिनाई नहीं है, फिर आगे हम प्रगति करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। गीता भूषण टीका आप लोग देखिए। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं तब पढ़ता जाऊंगा फिर इसमें कमेंट करता जाऊंगा। ऐसे योगी को भौतिक जगत में स्वर्ग के सुख या आध्यात्मिक जगत में परमात्मा के दर्शन से भी वंचित नहीं रहना पड़ता। यहाँ पे इह और अमूत्र का अर्थ टीका में क्या लिया जा रहा है, इह मतलब भले ही वह स्वर्ग जाने के लिए योग नहीं कर रहा था और चंचल इंद्रियों के कारण, मन की चंचलता के कारण वह योग पथ से भ्रष्ट हो गया, तो भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं। और आगे जाकर के फिर आप हम पढ़ते जाएंगे, समझ में आ जाएगा। फिर वह जब जन्म लेगा तो फिर वह योग पथ पे आगे बढ़ेगा और वहीं से शुरू करेगा जहां से उसने खत्म किया था, और आगे प्रगति करते करते अंततो गत्वा भगवान की प्राप्ति करेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कोई भी भक्त कृष्ण भावना में आए हैं उन सबकी सफलता गारंटीड है। कितना सुंदर बात है। एक बार ये भक्ति का पथ शुरू हो गया तो जब तक आप भगवान के पास नहीं पहुंच जाते, भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए भगवान को छोड़िए मत। तो कहेगा अरे मेरे इतने अनर्थ हैं, ये है वो है, वह सब भगवान देख लेंगे। आज हमने सुबह ही सुना था कि भगवान के बारे में सुनने मात्र से भगवान सफाई करते हैं। तो वह कॉन्ट्रैक्ट आप भगवान को दे दीजिए। हमें केवल क्या करना है, ये देखना है कि हम अधिक से अधिक भगवान के बारे में चर्चा करें। ठीक है। तो इहा और अमूत्र का अर्थ क्या है, इहा मतलब इस जगत, इस जगत का मतलब अब जैसे बोलेंगे इस जगत मतलब सोचते हैं पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, ब्रह्मा भौतिक जगत में भी जो सुख से प्राप्त होना चाहिए, स्वर्ग इत्यादि का वह प्राप्त होगा और आगे जाकर के अगले जन्म में उसको भक्ति करने का, योग पद को, योग पथ पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्पष्ट है। ठीक। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति आया और वह भगवान संग नाचा है, प्रसाद खाया है, कथा सुनी है, तो भी उसको लाभ प्राप्त होगा। एक बार भगवान का प्रसाद भी खाया है तो मानव जीवन मिलेगा। देखिए हम भक्त लोग निश्चिंत रहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में लोग मृत्यु से बहुत भयभीत होते हैं, है कि नहीं। क्यों पता है,
उन्हें पता नहीं कि क्या होगा। इस भय का मुख्य कारण ही यही है कि जो व्यक्ति को ये बताना होगा आगे क्या होने वाला है। और आप देखिए निर्भयता का कारण क्यों है, जब ये श्लोक सुन रहे हैं तो हम देखते हैं हमें पता है कि क्या होने वाला है। भाई अगर भगवान के धाम नहीं गए तो अब स्वर्ग जाएंगे या जो भी है, और उसके बाद आगे फिर भक्ति का मौका मिलेगा। जैसे हम सो के उठते हैं उस प्रकार से यह निश्चित ही है कि यह सब प्राप्त करेगा, क्योंकि जो इस योग को प्रारंभ कर देता है और जो जो अपने परम लाभ को प्राप्त करने का सही साधन है, वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभों से वंचित नहीं होता है। ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? भक्ति करने से व्यक्ति को परम सिद्धि प्राप्त होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे आप देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो अगर आप कोई आम का पेड़ नहीं है, लेकिन कदाचित आप आम का पेड़ एक खरीदते हैं, किसके लिए खरीदते हैं आम का पेड़? आम खाने के लिए। तो छाया मिलेगी कि नहीं? तो उसी प्रकार से कोई धर्म कर रहा है, वो भी पर धर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसकी भौतिक सुख सुविधा अपने आप ही उसको प्राप्त होती रहेगी। जो यज्ञ कर रहा है वह कभी भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। ये समझना चाहिए। भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी एक भक्त बोले प्रभु जी 6 महीने बंद बंद रहेगा, कोई डोनेशन नहीं आएगा, कैसे खाएंगे? हमने कहा जिसको कृष्ण कथा करानी है, भक्ति करानी है, वो खिला ही देगा। समझ रहे हैं ना? और ये भी बोला जाता है जिसने मुंह चीरा है वो खाने के लिए भी देगा। तो इसलिए इतना चिंता करने की भक्तों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कृष्ण अर्जुन को तात शब्द के द्वारा संबोधन कर रहे हैं क्योंकि वे अर्जुन को पुत्र ही मानते हैं। पिता या श्रेष्ठ व्यक्ति कृपावश अपने शिष्य को तात कहकर संबोधित करता है। सुना होगा आपने तात। तत् शब्द मतलब उसका, उस शब्द से ये तात शब्द आया है। तो तात का अर्थ है बेटा। आप जानते हैं कि बेटे को गुह्य रहस्य पिता बताता है, तो उसी प्रकार से भगवान के तात कहने का अर्थ महत्व आप समझ ही गए, स्पष्ट है। ठीक है, बहुत सुंदर है तात्पर्य। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं और इसमें भागवत का भी श्लोक आ जाता है, बहुत सुंदर। तो भागवतम और भगवत गीता दोनों की चर्चा करने का सौभाग्य हमको मिलेगा। कोई भक्त पढ़ेंगे? पितामह प्रभु आप पढ़ना चाहते हैं? संस्कृत में पढ़ूंगा, हिंदी वाला भाग आप पढ़ेगा। श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसको पढ़िएगा भी घर जाकर के। 1:5:17 यस, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे बोलिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्नपक्वोऽथ पते ततो यदि भजन्नपक्वो तत्पते ततो यदि यत्र क्वावभद्रम् अभूदमुष्य किम् यत्र क्वा भद्रम् अबोध अमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः को वार्ताप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मम। स्वधर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म, उसको व्यक्ति को त्याग दे। चरणाम्बुजम हरे, भगवान अंबुज, अंबुज अर्थात कमल। अंबु मतलब होता है जल, और जल में उत्पन्न होने वाला अंबुज मतलब कमल। तो भगवान के चरण कमल, श्री हरि के चरण कमलों का वह आश्रय लेता है, लेकिन भजन अपक्वोथ। भजन अपक्व, अपक्व समझते हैं? ना पका हुआ, परिपक्व नहीं हुआ, हृदय पूरी शुद्ध नहीं हुआ, भौतिक आसक्ति रह गई। आपको श्लोक मिल गया? मतलब 6.40 6:40। हाँ, तो भजन में वह अपरिपक्व रह गया। पते ततो यदि, यदि पतन हो गया, यदि अपरिपक्व रह गया और पतन हो गया। यदि शब्द का अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि यदि मतलब ऐसा नहीं है कि सभी भक्तों का पतन होता है। कभी कभी एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे एक कमल लोचन प्रभु कह रहे थे कि मान लीजिए कुछ ब्रह्मचारी शादी कर लेते हैं तो अन्य भक्त लोग डर जाते हैं, या किसी बड़े भक्त का पतन हो गया तो वह अन्य लोग डर जाते हैं, तो कहते हैं अरे हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा पतन हो गया तो क्या होगा। तो उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे आईआईटी में, यहाँ भारत में आईआईटी का एग्जाम होता है, उसमें 1 लाख लोग होते हैं, कई लाख होते हैं, 2 लाख, अब तो पता नहीं कितने लोग बैठते हैं, 14 लाख 14 लाख। तो 14 लाख लोग बैठते हैं और 14 लाख में से कुछ लोग ही सेलेक्ट होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। तो जो बाकी लोग फेल हो जाते हैं उसको देख करके एग्जाम में बैठना तो बंद नहीं करता।
और जो आईआईटी में चला जाए उसके बाद भी हो सकता है वो कुछ लोग फेल हो जाएं, तो फिर भी लोग आईआईटी में जाना बंद कर देते हैं। अगर बल्कि और क्या सारे ही आईआईटी के लोग बड़े बड़े जॉब प्राप्त करते हैं? नहीं करते। फिर भी लोग उत्साहित रहते हैं आईआईटी में प्रवेश करने के लिए। तो हमें उन लोगों से प्रेरणा मिलनी चाहिए कि अगर कुछ लोगों का पतन हो भी गया उससे कोई मतलब नहीं है, अगर हो गया तो, अर्थात सबका पतन नहीं होता है। जैसे अब हम भागवत में ही सुनते हैं, प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर है, भीष्मदेव कह रहे हैं फिर वही मृत्यु वाली बात कि भगवान इस समय जब मैं शरीर त्याग रहा हूं, आप मेरे सामने हैं, क्योंकि मैं आपका, इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं अनफ्लिंचिंग सर्वाइटर, मैंने आपकी सेवा जिंदगी भर करी है, जिंदगी भर छोड़ी नहीं है, इसलिए जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो आप समक्ष मेरे सामने अपने आप उपस्थित हैं। और अब जानते हैं, अगर उस लीला को पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण ने सारा कुछ ये सब किया था, मतलब युधिष्ठिर महाराज के हृदय में शोक इत्यादि उत्पन्न किया था, ताकि वह जाकर के भीष्मदेव के सामने उपस्थित हो, भीष्मदेव भगवान के बारे में बोलते बोलते शरीर छोड़ दे। इस प्रकार से था। तो बात यहाँ पे आ रही है कि यदि पतन हो जाता है, पतन होने का कारण क्या है? भोग की इच्छा रह गई, अपरिपक्व रह गया, पूरी तरह से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसके लिए क्या नुकसान है? यत्र क्वावभद्रम, अभद्रम, उसका क्या अभद्र हुआ, उसका क्या नुकसान हुआ? अर्थात कोई नुकसान नहीं हुआ। इंग्लिश में कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर स्पष्ट है। जब पूछा जा रहा है क्या नुकसान हुआ, उसका मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ। बोले क्या फायदा हुआ, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। वो बात भी बोल रहे हैं, अबूद अमश्य किम, जो व्यक्ति बड़े अच्छे से, किम को वा अर्थ, आप्त भजताम स्वधर्मता, आप्त मतलब प्राप्त, जो अपने स्वधर्म का भजन कर रहा है, खूब भक्ति, मतलब भक्ति नहीं, स्वधर्म का पालन किया, उसको फायदा क्या हुआ? अब इस लाइन को थोड़ा समझिए, इस लाइन थोड़ा समझ में नहीं आती है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले रहा है और वह गिर गया, उसका नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, ये बात। और जो व्यक्ति अपने धर्म का बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसमें कोई आपको विरोधाभास नहीं लगता? एक आदमी धर्म का पालन कर रहा है, भक्ति का पालन कर रहा है, और भगवत धर्म का, उसका पतन हो गया, उसको क्या नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का बहुत बढ़िया से पालन कर रहा है, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इसका रहस्य कोई जानता है? स्वधर्म में जरूरी नहीं है कि भक्ति हो। देखिए, भक्ति केवल भक्ति करने से ही प्राप्त होती है। वर्णाश्रम के नियम का पालन करे और भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है कि बिना भक्ति किए, स्वधर्म पालन करने मात्र से व्यक्ति भक्ति करने लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? स्वधर्म का पालन करते करते धीरे धीरे भगवान की भक्ति की तरफ उठेगा, अगर कदाचित उसे भक्तों का संग प्राप्त हुआ तो। अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ तो यहीं पड़ा रहेगा। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते से ही रौरव पड़ी मजे। जो हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं, क्या सच में जाता है? हाँ भाई, महाप्रभु गलत बोल रहे हैं क्या? वही कृष्ण है ना, कह रहे हैं कि व्यक्ति बढ़िया से स्वधर्म का पालन कर रहा है लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, तो वो कर्म करते हुए नरक में रहेगा। जैसे रावण भी, अब हम सुनते हैं ब्राह्मण था, ये था, वो था, नियम का पालन करता था, लेकिन भगवान का द्वेषी था, इस कारण से असुर कहा जाता है। जरासंध भी ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करता था, लेकिन भगवान कृष्ण का द्वेषी था, इस कारण से उसको असुर कहा जाता है। ये बात भगवान भी गीता में इस बात को बोलते हैं कि जो व्यक्ति उनको सामान्य पुरुष मानता है, उसका कोई भी स्वर्ग जाने की इच्छा, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, कुछ भी इच्छा है वह फलीभूत नहीं होगी, बिल्कुल। मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत सह राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। मोघ आशा मुक्त होने की इच्छा, मोघ आशा मोघ कर्माणो, कर्म का अर्थात स्वर्ग पाने की इच्छा, मोघ ज्ञाना, ज्ञान की मतलब आत्म साक्षात्कार की इच्छा, जो कुछ भी आशा है वो सब विफल हो जाएगी। और भगवान कह रहे हैं राक्षसीम आसुरीम चैव, उसको राक्षस या आसुर कह रहे हैं जो कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानता है। तो शास्त्र का प्रमाण है। कभी कभी लोग कहते भी हैं हम अच्छा व्यक्ति बने रहे और कृष्ण का भजन ना करें तो सही है, तो आप कह सकते हैं एकदम स्पष्ट रूप से कि कृष्ण कह रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा, अगर वह, तो ये तो समझ में आ रहा है कि स्वधर्म का पालन कर रहा है और भक्ति में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं हुआ उसको। लेकिन अगर
भक्ति किया और गिर गया तो फायदा क्या है? फायदा यह है कि अब वह भक्ति के संस्कार को प्राप्त कर लिया है, वह भक्ति का संस्कार उसको दोबारा भक्ति में लेके आएगा। जैसे आप लोगों ने गीता सुनी है तभी तो गीता सुनने की दोबारा इच्छा है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं तो आप देखो हमारा पूरा जीवन बीत जाता और हम भगवत गीता भागवतम सुनने की इच्छा भी नहीं कर पाते। डज इट मेक्स, मतलब देखिए कुछ चीजें जो हम शास्त्र में सुन रहे हैं वो दिखता है कि नहीं दिखता है। अच्छा, और हम लोग अब तक क्यों फंसे हुए हैं इस जगत में? क्योंकि पिछले जन्मों में इतनी भक्ति नहीं की है, जितनी अभी कर रहे हैं उतनी भी नहीं की है। तो कितना बड़ा गिफ्ट है कि हमें भगवान के बारे में सुनने को प्राप्त हो। ये संस्कार वाला बात आप लोग समझ पाते हो कि नहीं समझ पा रहे हो? संस्कार समझते हैं? इंप्रेशन, छाप। तो भक्ति का संस्कार पड़ गया है, तो अब उसको वे आगे जाके फलीभूत होगा और उसके बाद फिर व्यक्ति को भक्ति करने की इच्छा होगी। यही बात गीता में भगवान बताएंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। हाँ ठीक। और यानी कि एक और इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति के संस्कार को प्राप्त कर लेता है और वह पाप में भी प्रवृत्त हो जाए तो भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रभु यू कैन कम एंड हैव द चेयर। यस सिट हियर। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? भक्ति को कोई भी पाप और पुण्य सृजित कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता है ना। कोई पाप पुण्य ना तो भक्ति को सृजित कर सकता है और ना कोई नष्ट कर सकता है। तो कभी कभी लोग ऐसे प्रवचन बोल देते हैं भक्ति नष्ट हो जाएगी। भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती है, कभी नष्ट नहीं हो सकती। हो सकता है अपराध कोई करे तो आवृत हो जाए, लेकिन भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। आप लोग सुन के खुश नहीं होते इसके लिए? कि जो कभी कभी मान लीजिए वृद्ध भक्त है, वो कह रहे हम तो इतना भक्ति नहीं कर पाए, ये है वो है, क्या होगा? हो सकता है भगवान के धाम चले जाओ, नहीं तो अगले जन्म में आप इस्कॉन के टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाएंगे, बचपन से ही भक्ति करने लग जाएंगे। तो उसमें चिंता की क्या आवश्यकता है ना? और हम लोग अंधश्रद्धा नहीं रख रहे, भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा रख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? यस प्रभु। अब आप बीच में प्रश्न भी कर सकते हैं जैसे प्रभु जी कर रहे हैं। हाँ प्रभु। रोहित, जैसे आपने बताया कि भक्ति में कुछ लोगों का फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाते हैं। हाँ, भक्ति में जब हम भक्ति करते रहते हैं तो भगवान से तो मांगते हैं उनके प्रेम भक्ति, फिर ऐसा क्या होता है कि जैसे प्रगति तो हमारी होती रहती है, फिर ऐसा क्या होता है कि उसका फॉल डाउन हो जाता है ब्रह्मचारी देखिए लोगों का? इनका प्रश्न यह है। देखिए भक्ति से पतन का अर्थ ब्रह्मचारी से गृहस्थ होना नहीं है, ये भी एक मिस्टेक है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी से गृहस्थ हो गया तो ना ना ना, ऐसा नहीं कि वो भक्ति से पतन हो गया। भक्ति छोड़ दे तो मान सकते हैं, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मचारी से गृहस्थ हो गया तो पतन हो गया, वो तो अपग्रेड हो गया। नेक्स्ट आश्रम में आ गया। नहीं, आपको हमको अपग्रेड नहीं होना है। हम एक बार प्रभु जी ने प्रश्न किया, मतलब प्रभुपा जी कोटेशन भेजा कि भाई ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना अच्छा है, लेकिन जो गृहस्थ में रह के पालन करता है वह श्रेष्ठ है। तो मैंने कहा प्रभु जी आप श्रेष्ठ है, मैं आपके अंडर में सेवा करूंगा, मैं निम्न ही रहना चाहता हूँ। तो वो तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये आश्रमों का परिवर्तन या ऊपर नीचे होने से कोई पतन नहीं हो रहा है। मेन बात है भक्ति करना छोड़ दे। अब ये प्रश्न आएगा कि छोड़ क्यों देता है? देखिए एक बात तो ये है कि लोगों की श्रद्धा नहीं होती है और जनरली असत्संग के कारण भक्ति त्याग देता है। अगर आप देखिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 2 श्लोकों को, जिससे भक्ति बढ़ती है और जिसमें भक्ति कम होती है, तो उसमें लिखा है जन संग क्या है वो, उत्साह निश्चया धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा, संग त्याग। और उसके बाद बोल रहे अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च, वहां भी जनसंग। जनसंग करने से भक्ति डाउन होती है और संग त्याग से भक्ति बढ़ती है। और महाप्रभु ने क्या वैष्णवाचरण बताया? असत संग त्याग ए वैष्णवाचरण। अब कहीं पे भी देखिए असत संग की वजह से, गलत लोगों का संग जो भक्ति के ओर उन्मुख नहीं है, उनका संग करने से व्यक्ति की भक्ति डाउन होती है। क्या आपने अनुभव किया इस बात? यस, यही कारण है। अब दिक्कत यह है कि जैसे जो ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, भक्ति के शास्त्रों को नहीं सुनता है, वह समझ नहीं पाता है कि मेरा असत्संग हो रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? नहीं। जो प्रामाणिक रूप से सुनता रहता है उसे समझ में आता है कि ये व्यक्ति मान लीजिए भक्त भी है, लेकिन इसकी कुछ प्रवृत्तियां हैं जो मुझे इन्फेक्ट कर सकती हैं, तो इसका मुझे संग नहीं करना है कि नहीं? मान लीजिए कोई आपके गुरु महाराज की निंदा कर रहा है, तो आप उसको चाय पे बुलाएंगे? चाय पे तो नहीं पीते, मतलब प्रसाद पे बुलाएंगे आप? नहीं बुलाएंगे। तो हाँ, वो हरे कृष्णा कर रहा है तो हम दूर से भले सम्मान करेंगे,
लेकिन अगर वैष्णव की निंदा कर रहा है, वैष्णव का अपराध कर रहा है, तो हम ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे, है कि नहीं? और नहीं तो आप सुनते रहेंगे तो अपने ही गुरु महाराज में श्रद्धा खत्म समाप्त हो जाएगी। अगर बिल्कुल झूठी निंदा भी आप सुने तो भी आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये जितने पेड़ लगे हुए हैं उनको उगने में बहुत समय लगा था, लेकिन काटने में केवल 1 घंटा लगता है अगर मशीन हो आपके पास। मेरे गुरु महाराज इस बात को बोल रहे थे। तो श्रद्धा को बढ़ाने में तो बहुत समय लगता है, काटने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, यहां तक कि देखिए ना, भगवान कृष्ण पे भी आरोप लग गया कि ये चुराए है, मणि चुराए है, शाम तक मणि चुराए। तो इस प्रकार से अश्रद्धा बहुत आराम से उत्पन्न की जा सकती है। तो क्या कारण हम सीख रहे हैं? असत्संग के कारण। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि मान लो पतन हो भी रहा है, लेकिन भक्तों के संग में है वो, तो धीरे धीरे वो चलना शुरू हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, धम से गिरता है, धम से गिरता है, फिर माँ संभालती रहती है, करते करते फिर वह संभल जाता है, फिर आगे वो नहीं गिरता। तो अच्छे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्यों व्यक्ति का पतन होता है। तो मुख्य कारण है असत्संग। ठीक है, पढ़िए। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इससे ना तो कोई क्षति होती है ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। जैसे मैंने सुना कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पत्नी मरने वाली है वायरस, कोरोना वायरस से। देखिए, बात लौकिक है, लेकिन क्या हमारे दिमाग में कौंधता नहीं है कि उनकी इस भौतिक सफलता का, तथाकथित भौतिक सफलता का क्या लाभ है ना? मान लो कोई भक्त मरा कोरोना वायरस से, तब क्या सोचेंगे? अरे कम से कम हरे कृष्ण जब किया है। अब ऐसी जगह तो कम से कम जन्म होगा जहां पे उसे कोरोना ना स्वर्ग चला गया, तो वहां स्वर्ग में तो कोरोना नहीं है ना, या कोई और बीमारी तो नहीं है ना। आप लोग अपने हृदय में इस इच्छा को देखते हैं कि मुझे भागवत सुनना है, कि मुझे भगवत गीता सुनना है। क्या इस इच्छा को आप भगवान का एक उपहार नहीं समझते? है कि नहीं? बहुत से लोग उपस्थित हो सकते हैं जगत में जिनको कोई इच्छा नहीं है कि मैं गीता भागवत सुनूं, एकदम इच्छा नहीं है। कृपया इसी बात से समझिए कि भगवान हमारे हृदय में स्फुरित हो रहे हैं। दैट ईगरनेस, जो आग्रह है भगवान के बारे में सुनने का। एक भक्त मुझे बोले, प्रभु जी जब तक हम आए नहीं आप अपने श्लोक शुरू मत करना, कीर्तन करते रहना। बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो श्लोक सुनने का, गीता सुनने का कितना आग्रह है। ये आग्रह ही दिखा रहा है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। ठीक है, तो ये व्यवसाय में लगकर क्या लाभ प्राप्त किए? अब अगले जन्म में देखिए, क्या अगले जन्म में उस माता जी को जो मर रही है, कोई गारंटी है कि वो कहां पहुंचेगी, किस योनि में पहुंचेगी? क्या उसको भक्ति, देखिए एकदम ऐसा समझ लीजिए समुद्र में कोई डूब चला जाए, वो कहां जाएगा कुछ पता नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्त का हाथ हमेशा थामे रखते हैं। पढ़िएगा। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती जस्ट है। अ सेकंड प्रभु, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो प्रभु जी को भगवत गीता दे सकते हैं। यू वांट टू रीड टुगेदर? आपके पास स्मार्टफोन है तो गीता चर्चा यथारूप में हमने फाइल भेजा है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। 6.40 वी आर रीडिंग। यस, हाँ पढ़िए। उच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो समझाने की जरूरत नहीं है। भक्ति कर रहे हैं, अगर पूरी सिद्धि प्राप्त हुई, भगवान के धाम पहुंच गए, नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा? पढ़िए पढ़िए, शास्त्रों का आदेश है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। ये लाइन समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई आप वर्णाश्रम का पालन कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो पाप लगेगा, और भक्ति करने के नाते कुछ नियम अगर छोड़ दिए, नहीं पालन कर पाए, तो भक्ति में सिद्ध हुए नहीं, और वर्णाश्रम के नियम को पालन न करने से जो पाप लगता है उससे नीचे गिर गए, उससे तुम्हारी दुर्गति होगी। यह कोई संदेह उत्पन्न प्रश्न कर सकता है? यस। भगवत पुराण आश्वस्त करता है
कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखना होगा कि हम असफल योगी बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम्म। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हमको फेल ही होना है। प्रयास ये होना चाहिए कि हम अधिक भक्ति कर सके, मतलब पूर्ण रूप से सफल हो जाएं। ये उस व्यक्ति के लिए मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह अर्थ नहीं कि हम असफल ही हो जाएं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि भाई तुम अगले जन्म की चिंता क्यों कर रहे, अगले जन्म में क्यों छोड़ रहे, इसी जन्म में क्यों नहीं शुद्ध हो जाते। अब आप भक्ति में तो आ गए हो, तो भक्ति तो आपको शुद्ध करके ही मानेगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं बाल पकड़ कर खींच करके भगवान की तरफ लेके जाएंगे बाय फोर्स। अब एक दो प्रकार के बच्चे होते हैं, जानते हो ना, एक बच्चा होता है जो माँ पीट पीट के नहलाती है, और एक होता है राजी से नहा लो, तो राजी से नहा लेना चाहिए, क्यों माता माता को पिटाई करने की आवश्यकता हो। खैर पढ़िए। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म चरण न करने का फल भोगना पड़े, तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मित नहीं होता। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, ये सब आचार्यों की वाणी है, बहुत सुंदर। कि अगर ये मान भी लिया जाए कि उसे कुछ पाप लगता भी है, ऐसे लगता नहीं है, लेकिन मान भी लिया जाए कि अगर उसे कुछ पाप लगा, तो भी उसका कोई घाटा नहीं है, क्योंकि उसकी भक्ति शुरू हो गई, और भक्ति का बीज मिलना ये बहुत रेयर है। रेयर मतलब दुर्लभ है। शुद्ध भक्ति का बीज मिलना बहुत दुर्लभ है। कभी इस पे विचार किए हैं कि कितने इसी एक ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, वहां कितने शुद्ध भक्त होंगे, और ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं, उसमें मुझे भगवान की भक्ति करने का मौका प्राप्त हो रहा है। वो भी वृंदावन धाम में हम भक्ति कुछ कर पा रहे हैं, भगवान के सामने बैठ के गीता चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग, मैं भी बोल रहा हूं, हम कल्पना नहीं कर सकते हमारे भाग्य की। जैसे हमारे प्रभु जी बैंगलोर चले गए थे, श्री कृष्ण प्रभु, बोला प्रभु जी मत जाइए, आप यहीं शरीर छोड़िए। तो मुझे बहुत दुख था कि प्रभु जी जा रहे हैं। फिर मैंने कहा देखो भगवान जिसको जो प्रेरणा देते हैं तो क्या कर सकते हैं। ये बहुत खुशी हुई कि बाबा से माता जी प्रभु जी वापस आ गए वृंदावन। अब उम्मीद है कि आप नहीं जाएंगे, अब आप सीधे यहाँ से गोलोक ही जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान भक्त को लेके आते हैं अपने पास। ये बात हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, भगवान पर विश्वास करके कि हम उनके दास हैं, भक्त को भगवान को अपनी सारी व्यवस्था छोड़ देनी चाहिए, अपनी चिंता नहीं करना चाहिए कि क्या होने वाला। यही बात हम सीख रहे हैं। ठीक है, पढ़िए। जो इस प्रकार प्रकार में लगा रहता है, उसे अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। हाँ, ये आप किसकी याद आ रही है? जड़ भरत। भरत महाराज की याद आ रही है। अब आप कह सकते हो कि उनका पतन हुआ जानवर की योनि में, लेकिन क्या पतन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि स्मृति नहीं गई। शरीर कुछ भी हो, चेतना वही रहती है। इससे विनोद की बात ये भी है, प्रभुपाद कहते हैं कि जब दक्ष की मुंडी शिव जी के पार्षद वीरभद्र ने काट दी, और उसके बाद बकरे का सिर लगा दिया गया उनका शिव जी की कृपा से, तो उस बकरे के सिर से वह प्रार्थनाएं कर रहे थे शिव जी की। तो शिव जी की तो कह रहे थे कि शरीर से मतलब नहीं है, चेतना से मतलब है। प्रभुपाद वहां बोलते हैं कि बकरे का सिर है, लेकिन वो प्रार्थना जो है संस्कृत में कर रहे हैं। ताकि कोई बकरा संस्कृत बोलने लग जाए तो आप आश्चर्य करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा की चेतना के ऊपर निर्भर करता है। तो भगवत विस्मृति नहीं होती। इसको बहुत सुंदर महाराज कुलशेखर कहते हैं, अवस्मृति तव चरणार विंदे भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादात। बहुत सुंदर श्लोक है। अवस्मृति तव चरणार विंदे, मुकुंद मूर्धना, मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्य याचे भवे में कम। बहुत सुंदर श्लोक है, याद मेरे नहीं आ रहा है। मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्य याचे भवेतमेकम इहम अर्थम अवस्मृति तव चरणार विंदे भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात। तो कह रहे हैं कि हे भगवान मुकुंद, आपके चरण कमलों में अपने सर को रख करके ही प्रार्थना कर रहा हूं। एक ही प्रार्थना है, एक ही अर्थ है कि अविस्मृति तव चरणार विंदे। संस्कृत बहुत स्पष्ट है, आपके चरण कमलों की अविस्मृति, मुझे कभी विस्मृति न हो। भवे भवे मैं स्तु भवत प्रसादात, भले ही मैं जगत में बार बार जन्म लेता रहूं, लेकिन यही प्रार्थना आपसे है। बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे यह भी एक अद्भुत प्रार्थना है।
अगर आपको भगवान की स्मृति रहेगी तो आपका जन्म दोबारा होगा भी क्यों। लेकिन भक्त हमेशा यही सोचते हैं कि मैं तो मुक्त होने के योग्य नहीं, लेकिन भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि स्मृति रहे। और इसमें एक और गुही बात है कि स्मृति तभी रहेगी जब भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो भक्त हमेशा यही चाहते हैं आपका प्रेम रहे, अब मुक्त होगा कि नहीं होगा वो आपके ऊपर है। मुक्ति की अभिलाषा वो नहीं करते। तो अगर वो निम्न योनि में भी चला जाता है तो वह भक्ति करता रहता है। आप और उदाहरण को याद आ रहा है भागवत से? गजेंद्र, गजेंद्र भी भूल गए थे हाथी के शरीर में, लेकिन फिर भगवान उनको स्मृति दिलाए और पिछले जन्म की जो प्रार्थनाएं थी वह उनके मुख से स्वतः स्फुरित भाव से प्रकट हुई। अजामिल तो उसी जन्म में चले गए थे, तो ऐसा नहीं कह सकते। पढ़िए, ऑन तो करिए। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़तापूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। हाँ, जैसे कोई बहुत अच्छा कर्म कांड कर भी रहा हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी दोष हो जाए तो महान दंड प्राप्त होता है। कोई याद आ रहा है आपको? नृग महाराज, नृग महाराज कहते हैं कि हमने इतनी गाय दी जितना कि इस जगत में तारे हैं और पृथ्वी पे धूल के कण हैं, लेकिन एक मिस्टेक हो गई। आप जानते हो उस लीला को? जानते हैं नहीं जानते हैं? एक ब्राह्मण को गाय दिए, उसके बाद वो गाय घूमकर उनके अस्तबल में आ गई, गौशाला में आ गई, और उसके बाद दूसरे ब्राह्मण को वही दे दिया। और फिर दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे, ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। और फिर उसके बाद जब वो आए, महाराज बोलते वो ब्राह्मण भी ऐसे अद्भुत थे, अरे भाई तुम एक गाय के बदले में 100 पता नहीं कितने हजार गाय देने के तैयार हैं, लेकिन संतुष्ट हो जाते लेकिन नहीं मान रहे। और फिर दोनों ही ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके चले गए। तो उसकी वजह से आप देखिए अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे जाकर के जब यमराज के पास जाते हैं तो यमराज जी कहते हैं कि पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? तो कहता है, सो सोचते हैं पहले पाप भोग लेता हूँ फिर आराम से पुण्य भोगूंगा। तो फिर वह छिपकली बन जाता है। तो छोटे से दोष की वजह से व्यक्ति अ, छिपकली बन बन जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कर्म कांड में रहते ही कुछ ना कुछ मिस्टेक हो, जरा सी मिस्टेक हो जाए तो फिर वो मतलब फल विपरीत हो जाता है। यस, पढ़िए श्लोक का तात्पर्य। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। नियमित तथा अनियमित मतलब, नियमित मतलब जो लोग धर्म इत्यादि धर्म ग्रंथों के नियम का पालन करते हैं, और अनियमित मतलब जो पशु की तरह जीते हैं, जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया से मतलब शास्त्र से कोई मतलब नहीं है। यस, जो लोग अगले जन्म या मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसमें कोई भी वह धर्म धर्म के नियमों का पालन नहीं करते हैं। यस, जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। हाँ, यानी कि ऐसे लोग जो नियम तो पालन कर रहे हैं लेकिन स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करने के लिए। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाशविक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे 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 पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हैं। इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु एक बात ध्यान देनी होगी, प्रभुपाद जी यहाँ पे किस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं? कल्याण की, नहीं कल्याण कृत। आपने पढ़ा था ना श्लोक में, नहीं कल्याण कृत। जो व्यक्ति कल्याण के कार्यों में नियोजित है, नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण में कार्य में लग रहा है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार से पार्श्विक प्रवृत्ति में लगे हैं उनके कार्य कैसे नहीं है? कल्याणकारी नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, किंतु जो लोग शास्त्रीय आदर्श के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण जैसे उदाहरण आप लोग 5वें स्कंद में सुने थे कि मान लीजिए एक जंगल है, भवाटवी जिसे कहा जाता है,
और इस जंगल में लोग बिल्कुल दिशाहीन हैं। तो कितने समय भी जंगल में रहें, क्या जंगल से बाहर निकल जाएंगे? एकदम अंधकार है, बिल्कुल। अभी तो लाइट जल रही है, बिल्कुल अंधकार। ऐसी स्थिति कभी आपने देखी हो तो उसमें व्यक्ति क्या जानेगा जंगल से बाहर निकलने का रास्ता? क्या कभी आप लोग ऐसे भ्रमित हुए, ऐसे स्थान में गए हो जहां आपको रास्ता बिल्कुल ना सूझता हो? और वहां पे ऐसी अपनी अपने को स्थिति में डाल लीजिए जहां पे बिल्कुल अंधकार है, रास्ता ऐसे ही पता नहीं है। कभी कभी दिन होता है, रास्ता नहीं पता रहता है, तभी डर जाते हैं। और बिल्कुल अंधकार है, और तब बहुत भयानक स्थिति हो जाती है। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुने हैं, इसलिए जीवन में आलोक है कि नहीं? जिसका नहीं है उसके बारे में सोचिए, है कि नहीं? पूरी तरह अंधकार में जीवन है। तो यहाँ पे बात हो रही है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो लोग शास्त्र की बात पे श्रद्धा रख रहे हैं, एक ये प्रश्न भी उठेगा कि शास्त्र में श्रद्धा आ कहां से गई? कृष्ण से हम सीधे तो मिले नहीं है, कैसे श्रद्धा आ गई? तो ये भगवान के भक्तों के संग से ही जादुई तरीके से श्रद्धा आ जाती है। जादू क्या है? सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवंति हृतकर्ण रसायन कथा तदजो शरणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रम शक्ति। भक्तों के संग में आकर जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारा मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और पहला चीज जो हमें गिफ्ट मिलता है भक्त संग से, वो ये है कि हमें भगवान की बातों में श्रद्धा होती है। श्रद्धा अर्थात रुचि, सुनना हमको अच्छा लगता है। ठीक है, आगे जाकर के यही श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाती है, रति और भगवान के प्रेम में, प्रेम भक्ति में परिणत हो जाती है। मेरी बातें आप सब समझ पा रहे होंगे। तो कई बार भक्त लोग सोचते हैं, प्रभु जी वही बात बार बार क्यों सुननी है? आज एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी आप प्रसाद के लिए आएंगे तो क्या खाएंगे? मैंने कहा आप छोला बना सकती हैं, हाँ, रोटी बना सकती हैं। तो क्या छोला चावल मैंने या रोटी नहीं खाया हूं कभी? बताइए, अगर कोई पूछे आपको खाने में क्या पसंद है, तो स्वाभाविक सी बात है जो पसंद है वो बाले भी कई बार खा चुके हैं आप। क्यों भाई? नहीं ना? कि हाँ? हाँ। तो फिर दोबारा क्यों खा रहे हैं? क्योंकि पसंद नहीं, भूल नहीं जाते हैं, क्योंकि पसंद है और भूख है। और भूख नहीं है तो कितनी अच्छी वस्तु दे दी जाए वो पसंद नहीं आती। जितनी बार आप सुने कि हम आत्मा हैं, हम अनादि हैं, हम कभी मरने वाले नहीं है, तो अच्छा ही लगता है। तो ये बात भले ही पता हो, लेकिन इसको और देखने की क्षमता बढ़ जाती है, श्रद्धा बढ़ जाती है। मैं खाली ये बात ही कर रहा था कि जो व्यक्ति शास्त्र के नियम का पालन कर रहा है वह क्रमशः उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ता जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे छोटे से बात सब जानते हैं, खाना खाना, हमें खाना खाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो हर बार जब कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो वह पाप से लिप्त हो रहा है ना? खाना खाएंगे तो लिप्त होंगे। क्या प्रमाण है? 3:13, 3:13 तो याद रख लेना चाहिए, भगवत गीता 3रा अध्याय 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजिते तू अघम पापा ये पचंत आत्म कारण। अब हर बार जब कोई व्यक्ति प्रसाद ग्रहण कर रहा है तब क्या हो रहा है? वो शुद्ध हो रहा है, क्रमशः उसका भगवत प्रेम विकसित हो रहा है। यही बात प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। अब आप प्रसाद ग्रहण क्यों कर रहे हो? मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रसगुल्ला रख दूं जो भगवान को भोग लगा है, और एक जो नहीं रखूं जो भोग नहीं लगा है, अंतर आप मालूम कर सकते हो देख करके? देख करके आप नहीं बता सकते, लेकिन शास्त्र के अनुसार हम चलते हैं तो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद जब ग्रहण करते हैं तो हमें भले ना दिखे हम क्रमशः प्रगति कर रहे हैं। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। इसीलिए शास्त्र के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को की क्रमशः उन्नति होती है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़िए। तो कल्याणमय कार्य कौन से हैं? भक्ति के जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उनके जो धर्म है उसके अनुसार चले। यस। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हाँ, भौतिक ये संपन्नता तीन, का ये भक्ति ठाकुर जी की टीका है। देखिए ये तीन है, कर्मी, ज्ञानी, योगी, मतलब भगवान के भक्त। यहाँ पे यही अर्थ होगा। तो एक सभी लोग विधि विधान का पालन करते हैं, लेकिन उनका साध्य, उनका उद्देश्य अलग अलग होता है। पढ़िए। भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी कौन है ये? कौन है? कर्म कर्मी। कर्मी लोग जो विधि विधानों का इसलिए पालन कर रहे हैं ताकि उनको स्वर्ग इत्यादि प्राप्त हो या इस जगत में कुछ अच्छा प्राप्त हो। देखिए वस्तुतः महाराज जी जगह समझा रहे थे कि इस जगत में अच्छा प्राप्त करने की कोई ज्यादा, असली कर्मी इस जगत में कोई अच्छा प्राप्त नहीं करना जानता। समझ में आ रहा है?
जो जो शुद्ध कर्मी है वो जानता है कि इस जगत में मैं क्या भोगूंगा, थोड़े समय का तो जीवन है ना। और उसमें भी 20-25 साल बुढ़ापे में चला जाता है, तो यहाँ क्या भोगूंगा। मैं थोड़ा यहाँ पे संयम करता हूँ, कुछ यज्ञ करता हूँ ताकि मुझे स्वर्ग में सुख प्राप्त हो। तो वो रियल कर्मी है, अभी तो सब झूठे कर्मी है, विकर्मी कहा जाए, सब पाप कर्म में लगे हुए हैं। यस। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा या ये लाइन समझ लेना चाहिए। ये कौन लोग हैं? जो ये समझ गए हैं कि भोग इत्यादि प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं है, ये बड़े छोटे छोटे भोग हैं, स्वर्ग इत्यादि भी नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई फायदा नहीं है। तो अब वह इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं, और अभी भी वह भगवान की सेवा के बारे में कुछ नहीं जानते। आप इधर आ सकते हो, मुझे दिख नहीं रहा, लैपटॉप बीच में जा रहा है। यस, हाँ, पढ़िए आगे। तीसरा, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सकाम कर्मी तथा इंद्रिय की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। ये समझ में आ रहा है आप लोग को कि जो स्वर्ग है यह भी धोखेबाजी ही है, आत्मा को आत्मा का सुख स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होगा, तो यह भी कल्याण है नहीं वास्तविक रूप से। यस। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देह बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह अंश मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कल्याणमय कार्य क्या है। किसी को समझ में आया? लेकिन मुझे तो बहुत इजी लगता है, तो मैं छोड़ दूंगा। क्या है? देह आत्म बुद्धि से व्यक्ति मुक्त हो, यानी कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा कार्य जिससे मेरी अविद्या का नाश हो। एक छोटा सा प्रश्न, क्या देवता अविद्या से ग्रसित हैं या नहीं? हैं। वह तो सतोगुण में रहते हैं, तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि अविद्या से ग्रसित हैं? माइक पे बताइए। बोलिए 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 बोलिए। यस। क्योंकि वो भी भोग की तलाश में रहते भोग की तलाश में रहते हैं, उन्हें भोग प्राप्त रहते हैं, हैं। भोग प्राप्त रहता है और प्राप्त आगे भी रहते हैं। तलाश करते रहते हाँ, तो जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि है, उसका पहला सिम्टम या पहला लक्षण ये है कि वह अपनी पहचान देह और इंद्रियों से कर रहा है। तो उसके बाद दूसरा लक्षण क्या होगा? वह ये सोचता रहेगा कि मेरे को भोग कैसे प्राप्त हो। तो देवता भी इस अविद्या से मुक्त नहीं है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि मैं इस जगत का सृष्टा हूं, ये जानता नहीं। मामेभ्य परम अव्ययम, मैं अव्यय हूं और जगत का पालन करते वाला हूं, लेकिन जो गुणों के द्वारा मोहित है वे इस बात को नहीं समझ पाते, देवता भी नहीं समझ पाते। तो इसलिए हमें सुनना आवश्यक होगा। तो स्वर्ग लोक में भक्ति हो सकती है, लेकिन थोड़ी कठिनाई ये है कि वहां कभी वायरस नहीं आता। मतलब भोग इतना प्राप्त होता है, जब बहुत भोग में व्यक्ति लगा रहता है तो भक्ति करने का उत्साह नहीं रहता है। नरक में बहुत कष्ट होता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मनुष्य जीवन इसलिए अच्छा माना जाता है, ना बहुत कष्ट है और ना बहुत भोग प्राप्त है। या अगर भोग प्राप्त भी हो तो भोग करने की क्षमता नहीं है। तो इस कारण से, जैसे मान लीजिए वहां पे खाने की लिमिट नहीं कि कितना खा सकते हैं आप स्वर्ग में। यहाँ मान लीजिए बहुत अच्छा प्रसाद मिला, बहुत अच्छा खाने को मिला, फिर भी लिमिट हो जाता है, अरे भाई अब इससे अधिक हम नहीं खा सकता। हाँ, हाँ। तो ये यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि श्रील श्रीधर स्वामी जी, आप बलि महाराज के प्रसंग में सुने होंगे कि स्वर्ग का खूब वर्णन किया गया, लेकिन ये बताने के लिए कि देखो बलि महाराज ने छीन लिया। इसलिए इसलिए बताया गया, देखो बहुत भोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, अच्छा वर्णन किया, फिर कोई कभी भी आकर के इसको छीन लेता है। लेकिन भगवान के धाम में अगर हम एक बार प्राप्ति हो जाए तो फिर वहां पे कोई कठिनाई नहीं। बार बार ये बात हमको सुननी है ताकि ये संबल, ये आश्वासन बना रहे और हम भक्ति को कभी नहीं छोड़े। पढ़िएगा। तो कल्याणप्रद कार्य क्या है? जिससे हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो, भगवान की भक्ति करने से। यस, ये ध्यान देना होगा कि हम भगवान की भक्ति केवल देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहे।
लेकिन यह मुख्य मतलब ये इंपॉर्टेंट फल है, हमें होना चाहिए इस देहात्म बुद्धि से। यस। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। कौन सी घोर तपस्या? जैसे सुबह मंगल आरती उठना, ये घोर तपस्या है? तो देखते हैं कल कितने लोग आएंगे। शाम की क्लास में बोल देंगे कोई तपस्या नहीं है, सुबह तो बहुत तपस्या लगते है। अरे 3:45 में कैसे उठे, 3:30 बजे कैसे उठे? तो ये सिंपल सी तपस्या है। भक्तों के संग बैठकर जप करें, अच्छे से जप करने का प्रयास करें। ये बहुत सुंदर तपस्या है। भक्ति में कितना सुंदर है कि तपस्या कितनी आसान है। भगवान का प्रसाद करो, खाओ, भगवान के बारे में सुनो। जैसे आज भक्त हम बोल रहे थे, अरे 5 से 8 3 घंटा, लेकिन दिन में 3 घंटा सो लेते हैं, तब नहीं बोलते अरे 3 घंटा सो लिया मैंने। रात में रोज 6-7 घंटा सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? दुनिया में लोग 12-12 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? 3 घंटा भगवान के बारे में चर्चा करेंगे तो सूर्य से जीत रहे हैं कम से कम, ये देखना चाहिए रोज। अच्छा, ये बहुत अच्छा स्थान प्रवचन हो रहा है, सूर्य अस्त होते हुए दिख रहा है, लेकिन सूर्य से चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबकी आयु को ऐसे ही छीन रहा है, लेकिन हमारी आयु को नहीं छीन रहा जितने समय हम भगवान की कथा में नियोजित हैं, चर्चा में। यस। जो कि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य। यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। तो जो अष्टांग योग कर रहे हैं, अब ये भी प्रश्न आता है कौन कर रहा है? ये क्या नाम से, क्या नाम है इनका, रामदेव जी, क्या ये अष्टांग योग कर रहे हैं? क्यों? ये तो इतने बड़े प्रसिद्ध योगी हैं। एक्सरसाइज तो करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन मेन बात है कि भगवान विष्णु पे ध्यान नहीं करते। तो जब भगवान विष्णु पे ध्यान ही नहीं किया तो योग कहां से हुआ? अष्टांग योगी भगवान विष्णु पे ध्यान करते हैं। आपने सुना नहीं था इसमें क्या 6, 11, 12, 13, 14 में सीधे बैठो, सांस लो, ये करो वो करो, लेकिन मुझ पे ध्यान करो। तो जब भगवान विष्णु पे ध्यान ही नहीं किया तो फिर योगी हुआ कैसे? हुआ? तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो जरूर पतन से भयभीत होना चाहिए, लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है या अष्टांग योग के द्वारा भगवान पे ध्यान रख किसी तरह भगवान से संपर्क कर रहा है, तो उसको कोई भी डरने की जरूरत नहीं। क्या आप लोग थक गए हैं? हम लोग चर्चा कर सकते? ठीक। अच्छा, अब भगवान यहाँ पे बताएंगे